दोस्तों, सीज फायर लागू है और इसराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है। इसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि आपको बड़ी खबर यह देने जा रहे हैं कि इसराइल ने सीज फायर जब से लागू है तब से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और इस हमले में 26 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। और इसकी डिटेल आपको बता रहे हैं। इस्राएली हमलों में गजा के सैकड़ों फलस्तीनी हलाक हुए हैं। आपको डिटेल आगे बताते हैं। हफ्ते के रोज गजा पर इस्राएली हमले के दौरान सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं जब से जंगबंदी नाफिज है। आप सोचें, जंगबंदी नाफिज है, लेकिन इस्राएल सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त ममालिक जो सुपर पावर कहा जाता है उसकी ईमा पर, उसकी दम पर वो जो है लगातार खिलाफ वर्जी करता चला रहा है। उसके सामने कोई मतलब नहीं है यूएन के रिजोल्यूशन का या करारदादों का। गजा के अस्पतालों ने बताया है कि हफ्ते के रोज, हफ्ता कहते हैं सैटरडे को, हफ्ते के रोज इस्राएली हमलों में कम से कम 26 फलस्तीनी हलाक हुए हैं। अब आप सोचिए, जंगबंदी नाफिज है लेकिन इस्राएल हमले कर रहा है। क्या एक तरफ दुनिया जब अमेरिका और ईरान के जंग के बारे में जो है वो अपना ध्यान लगाई हुई, तब तक इधर इस्राएल क्या उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। गजा के अस्पतालों ने बताया कि 26 फलस्तीनी हलाक हुए, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। जी हां, जो उस वक्त के बाद सबसे ज्यादा हलाकतों में से एक है जब लड़ाई रोकने के लिए मुआहिदा तय पाया था। आपको हम पूरी डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह आप जानें कि वहां पर हालात क्या हैं। एक तो मौसम की मार पड़ रही है। तिब्बी अहलकारों के मुताबिक इस्राएली मिसाइल शुमाली और जनूबी गजा में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाए, जिनमें गजा सिटी में एक अपार्टमेंट और खान यूनिस में एक खैमा कैंप शामिल है। खैमा कैंप, आप समझ रहे हैं, एक ऐसा कैंप जहां सिर्फ टेंट लगे हैं, टेंट भी काफी फटे पुराने हैं, उस पर भी इसराइल बमबारी कर रहा है, उस पर भी इसराइल हमले कर रहा है। उन लोगों को भी इसराइल अपने हमलों का निशाना बना रहा है। इस्राएली तैयारों ने, यानी फाइटर जेट्स ने, इस्राएली तैयारों ने मरकजी गजा के बोरेज कैंप के मशरकी हिस्से पर भी हमले किए, जबकि फौज ने खान यूनिस में एक इमारत के लिए खाली करवाने के अहकाम जारी किए। मकामी हुक्काम के मुताबिक हफ्ते के रोज पहले फलस्तीनी हुक्काम ने कहा कि इस्राएली फोर्सेस ने खान यूनिस के मशरिक और गजा सिटी के मशरिक में तोपखाने के गोले दागे। ये हमले उस वक्त हुए जब एक दिन बाद हुक्काम मिस्र के साथ रफा के बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोलने का मंसूबा बना रहे थे। आप सोचिए जरा, मिस्र के साथ जो रफा क्रॉसिंग है, यहां जहां से गजा ने, फलस्तीन के गजा के लोग मिस्र में जा या वहां से आ सकते हैं, तो ये हमले उस वक्त हुए हैं जब एक दिन बाद हुक्काम मिस्र के साथ रफा के बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोलने का मंसूबा बना रहे थे, जो कि जंगबंदी के शराइत में शामिल है, जो गजा के सबसे जनूबी शहर में वाक़ है। जुनूब कहते हैं साउथ को। अल शिफा अस्पताल ने बताया है कि गजा सिटी में अपार्टमेंट पर हमले में 3 बच्चे उनके खवातीन जो रिश्तेदार हैं वो हलाक हो गए, जबकि बच्चों की मां जिंदा बच गई है। नासिर अस्पताल के मुताबिक खैमा कैंप यानी टेंट का जो कैंप बना हुआ था, जहां पर जिस कैंप में सिर्फ टेंट लगे थे, नासिर अस्पताल के मुताबिक खैमा कैंप पर हमले से आग भड़क उठी, जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक शख्स, उसके 3 बच्चे और 3 उसके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोते पोतियां शामिल हैं। यानी बच्चों की मौतें हो रही हैं, खवातीन की मौतें हो रही हैं। अक्टूबर की जंगबंदी के आगाज के बाद से गजा की फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस्राएली हमलों में 500 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। 500 से ज्यादा हलाकतें, यह जंगबंदी के दौरान की बात है। और कम से कम 1500 यानी कि 1400 से लेकर 1500 के दरमियान ये तादाद है, इतने लोग जख्मी हो चुके हैं। इसी दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हमले में कम से कम 11 अफसरान हलाक हो गए, जिनमें 4 पुलिस खवातीन और स्टेशन में मौजूद कैदी भी शामिल थे। ये तमाम आंकड़े जोड़ करके ये अब तक की सबसे बड़ी जो इसमें हलाकतें हैं, जो जंगबंदी के दौरान, सीज फायर लागू होने के दौरान जो इसराइल हमले कर रहा है, इसमें इसराइली हमलों में अक्टूबर में हमास और इसराइल के दरमियान अमरीकी सालिसी से तय पाने वाली जंगबंदी के बाद से 500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम शहरी हैं, यानी कॉमन पीपल है। अब आप अंदाजा करें कि क्या ये हालात जो है वो किसी भी तरह से जायज ठहराए जा सकते हैं? क्या इस दौरान कि जबकि जंगबंदी नाफिज है, इसराइल हमले किए जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ छिटपुट हमले हो रहे हैं। ये मैंने आपको बताया कि जो जंगबंदी कब से नाफिज हुई थी, जंगबंदी नाफिज हुई थी 11 अक्टूबर 2025, 11 अक्टूबर 2025, और उसके बाद से अब तक, यानी अक्टूबर का लगभग जो आप मान लें 20 दिन, फिर नवंबर का पूरा महीना, फिर दिसंबर का महीना, अब जनवरी में है, नए साल में। तो लगातार इतने अरसे में इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, इसराइली फौजियों ने हमले किए हैं, और इसराइल ने इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि उसने फिजाई हमले भी किए
और जो इसराइल की अपनी नेवी है वहां से भी हमले किए, वहां से भी गोले दागे गए, जो बहरी जहाज हैं वहां से, और साथ ही साथ जो जमीनी फौज है, जमीनी फौज ने भी हमले किए हैं तोपखाने से। अब इन सब हालात के बीच मतलब सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या चाहता है इसराइल? हमले इसराइल लगातार करता है, वो चाहता है कि जो वहां की मज़ाहमतकार, यानी इसको कहते हैं संघर्ष करना, जो मज़ाहमतकार ग्रुप है वो जो है अपने आर्म्स हटा दे, आर्म्स छोड़ दे, आर्म्स को अपने वो तल्फ कर दे। ये क्यों चाहता है? एक तरफ जहां अभी जब आपको याद होगा ना, जब इसराइल और ईरान के बीच जंग जब छिड़ी थी, 12-13 दिनों की जंग, उस दरमियान कैसे हालात हो गए थे। उस दरमियान इसराइल ने यह कोशिश की थी बताने की दुनिया को कि हम जंग नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि उसे नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो उससे वो सबक क्यों नहीं लेना चाह रहा है आखिर? एक तरफ पूरी दुनिया, पूरे मीडिया का ध्यान अभी इस बात पर है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, और दूसरी तरफ इसराइल इसी मौके के तहत वो कहीं ना कहीं दुनिया से नजर बचाते हुए जंगबंदी के दौरान, जबकि पूरे खित्ते में जंगबंदी नाफिज है, जंगबंदी के दौरान वो गजा पर हमले कर रहा है। गजा पर निहत्ते जो कैंप है, रेफ्यूजी कैंप, जो बाज़ाब्ता इमारतें भी नहीं हैं, उन इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। जो टेंट्स के यानी खेमे का कैंप बना हुआ है, वहां पे हमले हो रहे हैं। बच्चों की मौत हो रही है, खवातीन की मौत हो रही है। अपार्टमेंट जो लिविंग जो एरियाज है वहां तो खैर हो ही रही है। और खास तौर से इसराइल ने अपने इस दौरान, यानी सीज फायर के दौरान जो भी उसने अटैक किए हैं, उसमें वेस्ट बैंक को उसने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। वेस्ट बैंक में जो आबादी वहां मुकीम है, जो रह रही है, उनको इजरायली सेटलर्स, जिनकी मदद इजरायली फौज करती है, इजरायली यहूदी आबादकार, वो लोगों के घरों में जाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़े करते हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगा देते हैं, उन्हें जबरदस्ती उनके घरों को खाली करवाने पर मजबूर करते हैं, ताकि किसी तरह से फिलिस्तीनी जो धीरे धीरे वो अपने इलाके से वो सिमटते चले जाएं, और यहूदी आबादकार जिन्हें इसराइल बसाना चाहता है वो लगातार उस पर काबिज होते चले जाएं। डोनाल्ड ट्रंप की आखिर क़यादत की क्या बात रह गई? डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत पे ये जंगबंदी नाफिज हुई थी। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में दुनिया के कई बड़े ममालिक के सरबराहान मौजूद थे, वो जमा हुए थे, और वहां पर एक करारदाद पास हुई, एक गजा पीस अकॉर्ड शामिल हुआ। लेकिन आप देखिए ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। ये वो हालात हैं जो दुनिया के सामने रखना बेहद ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स से जरूर शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेज़बान विशाल आज़म।